हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो उनकी ओवरऑल एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। सो गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं आपने उनका नाम लेना है, या जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अभी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ क्लियर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पर है जजमेंट एनर्जी। सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी, हर्मिट, क्वीन ऑफ wands, Ten of cups, 3 of cups, the star, tower. So Queen of swords. बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। ओके, यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ ना कुछ कर्मा, ठीक है, कुछ ना कुछ कर्मा डेफिनेटली आप दोनों ने मिलकर रिलीज़ किया है, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पर्सन ने खुद आपसे दूर, मतलब उनका पहला ये चीज़ रही है कि वो आपसे दूर जाए। मतलब उन्होंने चीज़ें पहले ये क्रिएट की है कि यस मैं दूर जा रहा हूँ, या फिर एक ऐसा शो करना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब रिश्ते को ख़राब करने के पीछे या रिश्ते में सेपरेशन या बात ना करने के पीछे पहला जो किसी ने कदम बढ़ाया तो वो आपके पर्सन है। मतलब आपकी तरफ से शुरू में ये नहीं हुआ, आपकी तरफ से आगे से ये नहीं हुआ कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे रिश्ता नहीं रखना है। आपके पर्सन की साइड से चीज़ हुई है। आप तो मुझे दिखाई देते हैं वही जगह पर हो, उसी जगह पर हो जहाँ थे, लेकिन आपके पर्सन ने मूव किया। एंड डेफिनेटली ये चीज़ हर्ट तो करती है, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा शो किया कि उन्हें आपसे कोई प्यार ही नहीं है, आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आपके बारे में वो कुछ फील ही नहीं कर पा रहे। लेकिन इस तरीके से उन्होंने शो किया, एक इंसान शो करते ना कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है करके, तो वो चीज़ इन्होंने शो किया। एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, तो मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन, देखो यहाँ पर एक तो कर्मा कुछ ना कुछ क्लींस हुआ है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो था वो। सेकेंड चीज़ रीबर्थ को भी बताता है जजमेंट का कार्ड, कुछ इस तरीके का कि आपके पर्सन गए, लेकिन जहाँ जा रहे हैं उधर उनके लिए कोई ना कोई कर्मा रेडी है, ठीक है। जिधर जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उधर अपना कर्मा वो पे करके एंड वो रिटर्न आएंगे,
ठीक है, और आपसे आके दूसरा मौका मांगेंगे, जजमेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है। तो यहाँ पर अभी कंडीशंस थोड़ी मैं ये कहूँगी कि हाँ ऐसी चल रही, बट आई फील आपके पर्सन अपना कोई ना कोई कर्मा पे करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी कोई कर्मा पे करते हैं ना तो हमारा दिमाग उसी वे में काम करता है, हम उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। तो मुझे यही दिखाई देता है कि पर्सन लौट के आएंगे आपकी तरफ, आपसे दूसरा मौका मांगेंगे, लेकिन अभी इनको अभी अपना कुछ ना कुछ कर्मा जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ wands। देखो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको आपकी तरफ फिर से एक अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, एक फिर से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं वो फिर से आपकी तरफ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो एक दूसरे के साथ, या फिर आप दोनों ने एक साथ काम किया, मतलब काम नहीं बट ये हो सकता है कि आप दोनों ने स्टडी एक साथ की है, या आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। आपके घर बहुत पास पास हो सकते हैं, घर पास में है, रोज़ एक दूसरे को देखते हो बट बात नहीं हो रही है, ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि उसकी वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अभी मैं यहाँ पर एक तो आपका कुछ या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो, ये मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, अभी करंटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आपकी तरफ उनको फिर से एक आकर्षण महसूस हो रहा है, फिर से एक अट्रैक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो केयर रही है, आपने इनको शायद एक बच्चे की तरह ट्रीट किया, जैसे एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, या मैं ये कहूँ कि आपने इनको बहुत केयर की है, लाइक आपने बहुत अच्छे से इनको केयर किया है। सो वो चीज़ें याद आती हैं, वो प्यार, वो केयर करना, तो ये फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली वो सोच रहे हैं। आपसे दूर तो वो हो गए, चले तो गए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप उनके दिमाग से नहीं गए हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, तो हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करता है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि हमारे यहाँ पर आई है ओवरऑल एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। ठीक है, हर्मिट एनर्जी लाइक अपने बारे में इन्होंने सोचा, ये मुझे दिखाई देता है कि खुद के बारे में सोचना ज़्यादातर, मतलब अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, जिसको सेल्फ़ लव का नाम देते ना, कि सेल्फ़ लव इट मीन्स मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचूंगा, अपने आराम के बारे में सोचूंगा, मेरे लिए क्या सही है उसके बारे में सोचूंगा, मुझे किधर बेनिफिट है उसके बारे में सोचूंगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ कि अपने बारे में पहले सोचना, दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना। तो आपके पर्सन वही चीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हुआ यूँ है कि उन्होंने अपने बारे में सोचा, तो वो एक एक ऐसा होता है ना कि इंसान भाई अगर सोचो अपने बारे में, लेकिन तुम रिलेशनशिप पे हो तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो वहाँ पर एक क्या एनर्जी निकली इनकी कि बहुत सेल्फिश है, क्योंकि खुद ही के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोचे। लेकिन अगर आपने किसी को अपना अदर हाफ समझा है, मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, मतलब कि आप उसको अपना अदर हाफ मानते हो ना, अपना पार्टनर, तो जब उसको ऐसा समझा है तुमने, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए इक्वल गिव एंड टेक वाली। वहाँ पर थोड़ा सामने वाले के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि थोड़े सेल्फिश हुए हैं। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, सेल्फिश होना बुरा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, सेल्फिश होना बुरा नहीं है, अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है। बट वही है कि कभी कभी सामने वाले की फीलिंग्स की भी कदर करनी चाहिए। आप अपने बारे में सोचो लेकिन सामने वाले की कदर करो और उसको क्लियरिटी दो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। बोलो कि भाई मेरा इसमें क्लियर, उसको बोलो कि इसमें मेरा नुकसान है, दैट्स इट, क्लियर बोलोगे तो शायद सामने वाले को समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि ये बताती है
कि यस कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा किया, बट जिस दिन से आपने ऐसा करना शुरू किया इनके साथ कि लाइक आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया, जैसे कि मान लीजिए आप इनको थोड़ा भी रोकते टोकते थे किसी चीज़ के लिए, आप इनसे क्वेश्चंस करते थे तो ये बड़ा कहते थे मुझे फ्रीडम चाहिए, तुम मुझे डोमिनेट कर रही हो एंड ऑल दैट, या कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं अभी जब आपका आपने देखा कि भाई इस तरीके का रवैया है, सो आई थिंक आपने अपने अंदर चेंजेस लाया कि ठीक है, मैं भी क्यों पीछे इतना भागूं, मैं भी अपने बारे में सोचूं और मैं भी उसी तरीके से जो है फ्रीडम की बात करूं। तो तुम क्यों रोक टोक लगा रहे हो, तुम जब मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों समझूं। तो सिंपल सी चीज़ें वहाँ पर क्लैशेस होंगे और वही चीज़ हुई। बट जब से आपने अपने आप को बदला, लाइक आपने जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया और जब आपने वैसे टोन में बात करना शुरू किया जैसे वो बात करते हैं, या खुद के बारे में जब सोच करके आपने बात करना शुरू किया, देन इन्होंने रियलाइज़ करा इस चीज़ को, सेल्फ रियलाइज़ उन्होंने किया कि यार मैं भी तो यही चीज़ कर रहा था, राइट। तो अब इनको बुरा लगा उस चीज़ का, तो इनको फील हुआ कि उसको कितना बुरा लगता होगा, तो वो चीज़ उनको फील हो रही है। ओके वो चीज़ उनको फील हो रही है कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा उस चीज़ के लिए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ऐसी मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देता है आपके पर्सन का, बट उससे पहले इतना कुछ हुआ है तब जाके। तो यस, कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को कोई चीज़ समझानी हो कि भाई कैसा लगता है, तो उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो ट्रीट कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि भाई सामने वाला क्या इमोशंस रखता है और कितना हर्ट होता है जब हम ऐसा करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। ओके, यूनिवर्स क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वंस एक बैलेंस को बताती है। ये एनर्जी आपके पर्सन की तो नहीं हो सकती, मैं सिर्फ मेल फीमेल देख के नहीं बोल रही हूँ, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी में लड़का भी हो सकता है, क्योंकि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी लड़का और लड़की दोनों के अंदर इक्वली होती हैं। अब उनकी कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे कोई लड़की है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली सोच रही है, इट मीन्स उसकी मैस्कुलाइन एनर्जीज थोड़ी हाई है। और एक लड़की है जो कि बहुत इमोशनली सोच रही है, इट मीन्स उसकी फेमिनाइन एनर्जीज हाई है। सो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों में होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो ये फेमिनाइन एनर्जी है और ये एनर्जी लॉयल्टी को बताती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी है, एक बैलेंस को बताती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पर्सन तो ऐसी एनर्जी में है ही नहीं, तो इट मीन्स ये आपकी एनर्जी है। ओके, सो आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हो, अपना करियर एंड लव लाइफ एंड ओवरऑल आपकी जो लाइफ है आप उसको बहुत बैलेंस करके चलते हो। और चीज़ों को ऐसा है ही नहीं कि आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे, आप हर चीज़ को उतना ही टाइम दे रहे हैं, और जिसको जितना टाइम चाहिए उतना दे रहे हो। जैसे मान लो रिलेशनशिप है, भाई इतना टाइम रिलेशनशिप में देना है तो आप दे रहे हो, करियर में इतना टाइम देना है तो दे रहे हो, फैमिली को इतना टाइम देना है तो दे रहे हो। सो एक होता है ना कि आपने इतना दिया तो एक्सपेक्टेशन रहेगी भाई कि जब मैं लॉयल हूँ एंड जब मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ हर चीज़, तो आपको भी करनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एक्सपेक्टेशंस रही हैं, लेकिन आपके पर्सन ने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने उसको बहुत अच्छे से निभाया, बट आई थिंक कि आपने जो सोचा था कि मेरा पर्सन भी मेरे लिए वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो आई थिंक उस पर्सन ने वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। बट मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, एंड उनको याद आते हैं वो दिन, ठीक है, क्योंकि आपने शायद इनको स्पेशल फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। स्ट्रांगली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार ही आई है, इट मीन्स आप दोनों का सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, और बाद में बड़े होके कहीं ना कहीं जब समझ लगी चीज़ों की तो आप दोनों रिलेशनशिप में भी आए। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद आप अपने पर्सन को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, काफ़ी ज़्यादा आप जो है आपको गुरूर था इस पर्सन के ऊपर, मे बी कि ये पर्सन जो है लाइक ये
मेरी चॉइस है एंड ये पर्सन बहुत अच्छा है, बट इस पर्सन का बिहेवियर पहले अच्छा था लेकिन बाद में देखा गया तो मतलब आपको भी वो चीज़ समझ नहीं आई कि लाइक ये क्या हुआ एकदम से कि इस पर्सन ने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया। एंड पुरानी चीज़ें बेशक आपको याद आती है और आप खुद ये बोलते हो कि मेरी कहाँ कमी रह गई रिलेशनशिप में, मेरी कहाँ कमी रह गई प्यार देने में या चीज़ों को बेटर बनाने में। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, आपकी कोई कमी नहीं रही है, ठीक है, आपकी कमी नहीं रही है, सामने वाले ने बस समझा नहीं है आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो अपनी कमी मत देखो उसमें। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। ओके, यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए अभी हाल फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। क्यों वो आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको अपनी सारी विशेस पूरी होते हुए दिखाई दे रही है आपके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, प्लस सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रही है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि उनको ना अभी ये समझ में आ रहा है कि जो रिश्ता मैं छोड़ करके आया हूँ ना, उसी रिश्ते में मैं खुश रह सकता हूँ, उसी में मुझे जो है खुशी मिलेगी। आपके पर्सन को अभी आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ इंसान ये फील करता है कि यस सब कुछ है वहाँ पर। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों अवेलेबल हैं भाई। तो मैं ये कहूँगी कि यस ये पर्सन आपके साथ रह कर के फुलफिल महसूस करता है एंड कंप्लीशन का एहसास इस पर्सन को होता है, इनको अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है। बट कहते हैं ना कि कभी कभी ना इंसान क्या करता है, अपनी ओवर स्मार्टनेस में आके चीज़ें गड़बड़ करता है। तो इन्होंने भी अपनी ओवर स्मार्टनेस में आकर के ही चीज़ों को गड़बड़ किया है, बहुत ओवर स्मार्ट बन के इन्होंने चीज़ों को गड़बड़ किया है। बट अभी दिखाई देता है कि शायद ये पर्सन अपने आप को सही ट्रैक पे वापस से लेके आ रहे हैं एंड चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए बेटर है और कहाँ मुझे एफर्ट डालने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन के बहुत सारे विशेस है जो कि उनको लगता है कि वो सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती हैं। इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे प्यार की कमी है और वो आपसे कंप्लीट होती है। तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर है अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। ओके, यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें मिल रही हैं, 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ कप्स इट मीन्स या तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ठीक है, कि किसी थर्ड पर्सन की तरफ आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए एंड उस थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों के रिश्ते में दरार आई, प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज़ आए एंड सेपरेशन हुआ, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कि आपके पर्सन किसी से बातें करते थे, किसी के साथ फ्लर्ट करते थे जिसको इन्होंने दोस्ती का नाम दे रखा था, लेकिन चीज़ों को देखा जाए तो दोस्ती से ऊपर ही लगती थी, मतलब दोस्ती जैसा लगता नहीं था जिस तरीके से लोग फ्लर्ट वगैरह करते थे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा मुझे दिखाई देता है अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर शक जाता है ना अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स पे कि उन्होंने कुछ किया, तो ऑफकोर्स उन्होंने किया है, ऑफकोर्स, ठीक है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा आपके खिलाफ भड़काया आपके पर्सन को जिसके बाद में उनका दिमाग ना वो खुद सोचने समझने की होता है ना, मैनुपुलेट कर देना या फिर मैं कहूँ इन्फ्लुएंस कर देना। तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन के कान भरे गए हैं, उनके दोस्तों ने उनके कान भरे हैं। अगर आपको क्लियर है ये चीज़ कि यस किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात बंद की, या आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की वजह से झगड़ा हुआ कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे, तो फॉर श्योर ये थर्ड पार्टी थी।
बट अगर आपका ऐसा है कि नहीं कोई थर्ड पर्सन नहीं, तो फिर ये फ्रेंड्स थे, क्योंकि देखो आपकी जो सिचुएशन है आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे कि दोनों में से क्या एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे दोनों एनर्जी दिखी तो इसलिए मैंने दोनों बताई। अब 3 ऑफ कप्स ही 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, फ्रेंड्स या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, नंबर 3 मार्च मंथ, ओके। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हो सकता है पहली चीज़ तो आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। क्यों हील करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ना आपकी जैसी पर्सनालिटी का कोई पर्सन मिला ही नहीं, ठीक है। उनको आपके जैसे पर्सनालिटी का कोई पर्सन दिखता ही नहीं है कहीं भी। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। आप जो है काफ़ी मतलब आप काफ़ी अच्छी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हो, काइंड हार्टेड हो एंड केयरिंग हो। मदरली नेचर है आपका कि मदरली केयर आप करते हो जो भी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये क्वीन ना इमोशनल फूल नहीं होती है, ये क्वीन प्रैक्टिकल होती है, लेकिन अपने रिश्तों को लेकर के ना ये बहुत सीरियस रहती है और अपने रिश्तों के लिए जो भी बन पड़ता है वो करती है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया क्योंकि आपने इनको अपना माना। आप काइंड हार्टेड हो, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ हील इसीलिए करना चाहते हैं चीज़ों को क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी हो और काइंड हार्टेड भी हो एंड आप कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ हो। आप कभी भी किसी चीज़ को लेके घमंड नहीं करते हो, ईगो नहीं है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस आपके पर्सन आपकी तरफ आपके नेचर की वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, आप इनको बहुत हेल्प भी करते हो फाइनेंशियली एंड ऑल्सो बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं। ओवरऑल बेनिफिट्स हैं इस कनेक्शन में, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। चीज़ों को नए तरीके से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं। बैलेंस को भी बताता है स्टार कार्ड, तो वो आपके साथ बैलेंस भी करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 22 अप्रैल, ओके। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्स, टावर एनर्जी को 3 ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सी यहाँ पर है ऑफकोर्स इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, या इनके बैड बिहेवियर की वजह से टावर आया आपके कनेक्शन में। टावर मीन्स रिश्ता बिखर गया, सडनली रिश्ते में ऐसा हुआ कि रिश्ता ही बिखर गया, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सो एकदम से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाना, तो वो चीज़ दिखाई दे, सडनली चीज़ें हो जाना। तो सडनली आप दोनों के रिश्ते में ये टावर मोमेंट आया। तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना एक तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसा है कि वो कोई ना कोई बहाना लेके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा क्रिएटिव जिससे कि वो आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, अपनी बातों से आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। तो कोई ना कोई बहाना लेकर के डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे बात शुरू करूं, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि टावर मोमेंट आ चुका है हमारे कनेक्शन में, कि ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब चीज़ों को मतलब नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, विश्वास फिर से बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पहला तो ये चीज़ कि बातचीत शुरू हो,
तभी ये चीज़ों पर वर्क किया जाएगा। तो बातचीत शुरू करने के लिए बहाने लगा के आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3 मार्च, 12 मार्च एंड 21 मार्च। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यूनिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, ओवरऑल एनर्जी में यूनिवर्स की तरफ से मैंने मैसेज लिया था। ये ओवरऑल एनर्जी कहती है कि आप अपनी एनर्जी में बने रहिए। ठीक है, आप अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बने रहिए, एकदम क्लियर रहिए अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने बारे में सोचिए। ठीक है, एंड आपको ना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली आपने चीज़ों को डील करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है। ऑलराइट, और आपने एकदम सीधा डायरेक्ट कोई भी बातें डायरेक्ट करनी है, मन में नहीं रखनी कोई भी तरीके की बातें, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसी नेचर में जो है आपको एक सही पार्टनर मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बहुत इमोशनल रहते हो तो फिर लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आपको बहुत क्लियर रहना है अपनी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ये पर्सन भी आपकी तरफ आए तो इनको भी क्लियर बोल देना है, भाई कमिटमेंट है तेरे पास तो तू आ मेरे पास, वरना मत आ। अगर आपकी नीड है कमिटमेंट की, तो अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट ये पर्सन मेरे साथ लाइफ टाइम बना रहे, तो फिर आप उसको अलग वे से ट्रीट करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अपने बारे में सोच के चलना, मतलब अपनी जो एनर्जी आपने अभी कर रखी है वही रखना। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा चेज़ करना, ये मत करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना। ठीक है, एंड इस पर्सन से स्टेबिलिटी की बात करना अगर आप इनको लाइफ टाइम चाहते भी हो तो। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस एनर्जी में रहोगे तो ही आप वो रिस्पेक्ट एंड वो लव पा सकते हो इस पर्सन से। अगर आपने इस एनर्जी को हटाया तो फिर ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। तो मैं बहुत ज़्यादा रूड होने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, नहीं, आप अच्छे से रहो। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे मान लो कि इस पर आपने एक मैसेज किया इस पर्सन को, इस पर्सन ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, आप इसको अगेन मैसेज नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, जब वो पर्सन रिप्लाई करता है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप तुरंत उसको रिप्लाई देना चाहते हो या उसके जैसे उसको ट्रीट करना चाहते हो। ठीक है, या आप उनसे क्लियर बात करना चाहते हो कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि तुम 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो। सो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये चीज़ करें, और ये इस चीज़ को करने से पहले ये ना डरे कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। क्यों? देखो, आप अगर ये सोचोगे मेरा रिश्ता ना ख़राब हो जाए और बार बार आप जो वही चीज़ें कर रहे हो, आप हर्ट होगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो पर्सन, आपको ग्रांटेड लेगा वो, उसको लगेगा इसका तो रोज़ का है, ये तो ऐसे ही करती है या ऐसे ही करता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसी एनर्जी में बने रहना है जिसमें आप अभी हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि न्यू बिगिनिंग को बताती है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बारी। यूनिवर्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे द सन एनर्जी, एंड सन एनर्जी सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको मैं बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन ऑफ कोर्स आपकी तरफ लेके आएंगे, लव ऑफर आपकी तरफ लेके आएंगे, इमोशंस, फीलिंग्स वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सारी फीलिंग्स वो आपको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्रिएटिवली भी वो चीज़ों को कर सकते हैं, क्रिएटिव वे में भी वो चीज़ों को कर सकते हैं। बट यस, एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। द सन है जो कि बताता है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ये रिश्ता इस बारी लॉन्ग टर्म भी जा सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन आप अपनी एनर्जीज में बने रहना। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज में बने रहना, लॉन्ग टर्म जा सकता है क्योंकि सन एनर्जी है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको आपके पर्सन से मिल सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि एक अच्छी शुरुआत दिखाई देती है आप दोनों के बीच में। बट आप अपनी एनर्जीज़ को मत चेंज करना, आप जिस एनर्जी में हो उसी में रहना।
बात करते हैं तो करना, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था ना कि क्या करना है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और बहुत ज़्यादा इमोशंस अगर आप शो कर दोगे ना, तो वो पर्सन को लगेगा कि ठीक है, वो मतलब वो ना थोड़ा बेफिक्र हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, ये तो वहीं की वहीं है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक नई शुरुआत दिखाई देती है आप दोनों के बीच में, ब्यूटीफुल, एक नई शुरुआत और विद क्लियरिटी। ओके, यहाँ पर है लियो सिंह राशि एंड आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, ओके, एंड 28 अक्टूबर, ठीक है। यस, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।